वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। साथियों, आज रविवार को हम एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अगर आपको हमारे चैनल में अभी तक आई हुई और भी कहानियों को देखना है, सुनना है, उनके बारे में जानना है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट एक कहानी नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर पिछली सारी कहानियों को आप देख सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जिससे ये बात स्पष्ट होगी कि जो प्रारब्ध में लिखा है और जो हमारे कर्म हैं उनको भोगना ही पड़ेगा, उनके फल को जो है हमें भोगना ही पड़ेगा। तो कहानी इस तरह से है। एक व्यापारी था, बहुत दूर दूर तक वो व्यापार करने जाता था। वो जब सफ़र करता, व्यापार करने के लिए जाता था, तो वो अपने घोड़े से जाता था। एक बार वो लंबी यात्रा में निकला, ढेर सारा धन कमाया। कई महीनों बाद वो घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, जंगल में ही वो भटक गया। भटकते 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 उसे शाम हो गई। जब शाम हो गई तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। एक और उसने देखा कि कहीं दूर ऐसा लग रहा है कि प्रकाश आ रहा है। तब उसने जो अपने पास धन वन जितना कमाया था अभी तक व्यापार में, इतने लंबे दिनों के व्यापार में जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया था, जो भी था गट्ठर में बांधा हुआ था, उसे घोड़े पर ऊपर रख के पीठ पर और खुद घोड़े की लगाम एक हाथ से पकड़ के पैदल पैदल धीरे धीरे चलने लगा। चलते हुए प्रकाश की तरफ जा रहा। तो वह जब प्रकाश के पास पहुंचा तो एक घर दिखा। घर के सामने उसने खड़े होकर आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। तो एक गर्भवती महिला वहाँ से घर से निकली, बोली हाँ भैया बताइए। तो कह रहा है अगर आप बुरा ना माने तो आज मैं रास्ता भूल गया हूँ, भटक गया हूँ यहाँ जंगल में, तो आपके यहाँ आज की रात गुजारूँ, कल सुबह ही मैं चला जाऊँगा। उस औरत ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा कि हाँ ठीक है, आ जाइए, कोई बात नहीं। व्यापारी ने अपने घोड़े को एक खूंटे से बांध दिया और अंदर गया। उस महिला ने उसे एक कमरा दिखाया कि ये है आपका कमरा, यहाँ आप रुक सकते हैं। हालांकि वो दिन भर से भूखा भी था, तो उसने अपने से ही खाना मांग लिया कि अगर बहन जी थोड़ा कुछ खाना हो तो मुझे दे सकती हैं, भूख लगी है। उस औरत ने, खाना तो नहीं था लेकिन उसने बनाया, उसे दिया। रात में उस औरत का पति आया। वो उसका पति डाकू था। वो आया, उसने देखा कि एक घोड़ा बंधा हुआ है। आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे घोड़ा किसका बंधा है? फिर देखा कि अरे उस कमरे में एक आदमी भी लेटा हुआ है। तो उसने कहा ये कौन है? तो औरत ने बताया कि ये एक व्यापारी है, आज रास्ता भटक गया था तो इसने हमसे कहा कि हमें रुक जाने दीजिए, और अभी ये खाना खाकर सो गया है और वो गट्ठर रखा हुआ है, उसमें ढेर सारा धन है। तो ऐसा करेंगे, इसे रात में हम लोग इस व्यापारी को मार देंगे और जितना भी इसके पास धन है सब ले लेंगे। व्यापारी को नींद आई नहीं थी, उसने आँख मूंदने का बहाना किया था। नींद, सोच रहा था कि नींद आ जाएगी, लेकिन उसने ये बातें कुल मिलाकर सुन ली। तो अब सोचने लगा कि मुझे आज रात में किसी तरह निकलना चाहिए इनके घर से, नहीं तो आज मैं मार दिया जाऊंगा। ये रात मेरी अंतिम रात होगी। रात हुई, जब व्यापारी को महसूस हुआ कि डाकू और उसकी पत्नी सो गए हैं, तब उसने चुपके से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और 9-2-11 हो लिया। उसने अपनी गठरी ली, घोड़े पे बैठा, चाबुक दिया घोड़े को, घोड़ा 9-2-11 हो लिया। जैसे ही घोड़ा भगा, उसके टापू की आवाज़, उसके पैरों की खटपट डाकू को सुनाई दे। डाकू जगा, सोचा कि कहीं मेरा घोड़ा तो नहीं भग गया। जब उसने देखा कि यहाँ से तो व्यापारी भी चला गया है, तब वो जान गया कि ये भाग जाएगा। तुरंत उसने अपनी तलवार निकाली, दरवाजे पे निकला, गया, अपने घोड़े पे बैठा और खदेड़ लिया। व्यापारी आगे आगे, डाकू पीछे पीछे। आगे जाकर कुछ पता नहीं क्या उस घोड़े ने देख लिया, व्यापारी के घोड़े ने। वो आगे जाकर रुक गया।
हिनहिनाने लगा, दो पैरों से खड़ा हो जाता लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। और वो व्यापारी बार बार उसे चाबुक मार रहा था कि ये किसी तरह बढ़े, नहीं तो आज मैं मारा जाऊंगा। जब तक व्यापारी भाग पाता, उसका घोड़ा चलता, तब तक पीछे से डाकू ने आकर के उसके ऊपर हमला कर दिया। तलवार से उसका सिर कलम कर दिया और उसका सारा धन का गट्ठर लेकर अपने घर लौट गया। ये हुई व्यापारी की बात। अब डाकू की ओर चलते हैं। समय आने पर उसकी गर्भवती पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लड़का पैदा हुआ। उसने अपने बच्चे के जन्मोत्सव पर अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाया, जोरदार बर्थडे पार्टी की, सेलिब्रेशन किया, ढेर सारा धन खर्च किया। लड़का बड़ा हुआ, हर फॉर्मेलिटीज़ जितनी होती हैं उतनी डाकू ने पूरी की। लड़का उस अंगत में पड़ गया, इधर उधर की चीज़ें खाने पीने लगा, धूम्रपान करने लगा, नशा करने लगा। नतीजा ये हुआ कि उसे टीबी हो गई। बड़े अस्पताल में डाकू ने अपने लड़के को एडमिट कराया। लंबा इलाज चला, साल 2 साल इलाज चलता रहा। आज डॉक्टर ने कहा कि अब लड़का ज़्यादा देर का साथी नहीं है, जो लोग मिलना चाहें वो मिल सकते हैं। पहले डाकू की पत्नी गई, यानी उस लड़के की माँ, रोने लगी, बोली बेटे तुम अकेले थे, भगवान करे जल्दी सही हो जाओ। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा माँ याद करिए, इसी तरह वह व्यापारी भी अकेला था जिसको आपने पिताजी को कह के मरवा दिया था, उसका धन लूट लिया था। क्या ही करती वो बेचारी। वापस लौटी। अब डाकू दाखिल हुआ। डाकू भी रोने लगा, रुआंसा था, लिपट गया। कह रहा है बेटे तुम ऐसे हमें अधूरे में छोड़ कर चले जाओगे क्या? सही हो जाओ, भगवान करे आप जल्दी से सही हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। बहुत दिन हो गए हैं, फिर चलते हैं, साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, जल्दी से सही हो जाओ। लड़के ने कहा नहीं पिताजी, अब वो समय चला गया है, अब आपके हंसने के दिन चले गए हैं। आपको याद है वो व्यापारी भी किसी का पिता था, किसी का लड़का था, आपने उसकी हत्या कर दी थी, उसे लूट लिया था। कोई घर आए के साथ ऐसा करता है, खासकर अकेला हो, असहाय हो तो उसके साथ कोई ऐसा करता है। आपने उसे मारा था, मुझे याद है कि आपने मुझे कैसे मारा था। डाकू तो सन्न हो गया। अब न उसके आंसू आए न सूखें, जो आंसू थे वो सूख भी नहीं रहे थे, दूसरे आ नहीं रहे थे। आंखें भरी डबडबाई आंखों से वापस कमरे से बाहर गया। कुछ देर के बाद उसकी बहू आई, यानी जो बीमार पड़ा था लड़का, अंतिम सांसें गिन रहा था, उसकी पत्नी। उसने कहा मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मुझे इतने दिनों से तन्हा किए हैं, अकेला किए हैं और चले जाएंगे, जल्दी से सही हो जाइए। लड़के ने कहा जैसे मेरा दूसरा जन्म है वैसे तुम्हारा भी दूसरा जन्म है, तो तुम पता नहीं जानो या ना जानो, याद हो या ना याद हो। उस डाकू को तो याद है। अगर तुम जब घोड़े थे पिछले जन्म में, अगर तुम भगे होते मेरे कहने पर, मेरे चाबुक मारने पर, अगर वहाँ से गए होते तो शायद मैं बच जाता और मेरा जीवन कोई दूसरा होता। तुम्हारे रुकने से मैं मारा गया, मेरे मरने से तुम रुक भी जाओ। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया, उसकी सांसें रुक गईं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा किया धरा कहीं नहीं जाता, घूम के दूसरे बहानों से किसी न किसी तरीके से वो हमारे पीछे आता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने जानने वालों में शेयर कर सकते हैं और लोगों को बताएं कि हमारे चैनल में आपको मंगलवार को मानस के रहस्य बताए जाते हैं और गुरुवार को श्रीमद् भगवद गीता से एक टॉपिक लेकर छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण सीख दी जाती है। फिर हम आते हैं रविवार को एक कहानी लेकर। इस सेगमेंट में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख, अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा, या फिर भगवान है या नहीं उसकी अनुभूति, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। हमारे वीडियोस देखिए और प्लेलिस्ट में जा कर के कैटेगराइज्ड वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।